दादा जान की नसीहत। बच्चों, मोहसिनवाल नामी एक गांव था जहां 8 साल का एक बच्चा रहता था। उसका नाम था अबू बकर। अबू बकर था तो छोटा, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता था। एक दफ़ा समर वेकेशंस में वो अपने ग्रैंडपा से मिलने उनके घर गया। वहाँ उसने बहुत इंजॉय किया। वो सारा दिन अपने ग्रैंडपा के साथ ढेरों बातें करता और उनके साथ प्ले भी करता। उसने अपने ग्रैंडपा से कहा, दादा जान, मैं बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कामयाब ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका बताएंगे? ग्रैंडपा बोले, हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगा। ग्रैंडपा अबू बकर को अपने साथ एक नर्सरी में ले गए जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे। दादा जान ने वहाँ से 2 स्मॉल प्लांट्स लिए और घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने एक प्लांट घर के अंदर लगा दिया और एक प्लांट घर के बाहर लगा दिया और फिर अबू बकर से कहा, अबू बकर बेटा, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर कौन सा प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा? वो जो घर के अंदर है या फिर वो जो घर से बाहर है? अबू बकर कुछ देर सोचने के बाद बोला, दादा जान, जो प्लांट आपने घर के अंदर लगाया है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। दादा जान ने कहा, अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हो? अबू बकर बोला, दादा जान, जो प्लांट घर के अंदर है उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाएगा। ये सूरज की तेज़ रोशनी और स्टॉर्म्स वगैरह से महफूज रहेगा, जबकि बाहर वाला प्लांट बहुत रिस्क में रहेगा, लाइक सूरज की तेज़ रोशनी, तूफान, बारिश और एनिमल्स उसे तेज़ी से ग्रो नहीं करने देंगे। ग्रैंडपा बोले, ओके, लेट्स सी। 2 साल बाद समर वेकेशंस के दौरान अबू बकर फिर से ग्रैंडपा से मिलने आ गया। वहाँ पहुंचकर उसे याद आया कि 2 साल पहले उसने ग्रैंडपा से एक क्वेश्चन किया था जिसका उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया था। अबू बकर बोला, दादा जान, 2 साल पहले मैंने आपसे कुछ पूछा था लेकिन आपने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया था। आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कैसे एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ। ग्रैंडपा मुस्कुराए और बोले, यस श्योर, आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ आओ और उन प्लांट्स को देखो जो हमने 2 साल पहले लगाए थे। ग्रैंडपा ने अबू बकर को पहले वो प्लांट दिखाया जो उन्होंने घर के अंदर लगाया था। अबू बकर प्लांट को देखकर खुश हुआ और बोला, दादा जान, ये प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो गया। फिर वो ग्रैंडपा के साथ बाहर वाला प्लांट देखने घर के बाहर गया। अबू बकर बहुत शॉक था क्योंकि बाहर वाला प्लांट तो अब एक बड़ा ट्री बन चुका था, घर वाले ट्री से भी ज़्यादा बड़ा ट्री। इस ट्री की ब्रांचेस तो दूर तक फैली हुई थी और ये ट्री दूसरों को साया देने के काम भी आ रहा था। ग्रैंडपा बोले, अब बताओ किस प्लांट ने ज़्यादा ग्रो किया? अबू बकर बोला, बाहर वाले प्लांट ने। बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये बड़ा कैसे हो गया? ग्रैंडपा मुस्कुराए और बोले, जो प्लांट बाहर था उसने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। प्रॉब्लम्स को फेस करना मुश्किल तो था, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। उस ट्री ने हैवी रेन्स और स्टॉर्म्स को फेस तो किया, लेकिन हैवी रेन्स और स्टॉर्म्स से मिलने वाले पानी को वो अपने अंदर जज़ब करता गया और बाहर जगह ज़्यादा मिलने की वजह से वो अपनी रूट्स को अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा दूर तक फैला के ख़ुद को मजबूत करता गया। अब ये ट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब कोई बारिश या तूफ़ान इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, जबकि वो प्लांट जो हमने घर के अंदर लगाया था वो कमज़ोर है और छोटा है क्योंकि उसने हैवी रेन्स और स्टॉर्म्स को फेस ही नहीं किया। इवन कि स्ट्रॉन्ग सनलाइट भी उस ट्री तक नहीं पहुंच पाई। ग्रैंडपा ने अबू बकर की तरफ देखा और बोले, माय सन, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लाइफ में मुश्किल चीज़ों को छोड़कर आसान चीज़ों को चूज़ करोगे तो आप कभी भी उतना कामयाब नहीं हो पाओगे जितना आप होना चाहते हो। अगर आप हर वक्त मुश्किलात को फेस करने के लिए रेडी रहोगे तो फिर किसी भी गोल को टच करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम्स को मुश्किल समझकर रास्ता न बदलें, बल्कि उन्हें वो पत्थर समझें जो कामयाबी की राह में रुकावट है। उस पत्थर को साइड पे हटाएं और आगे बढ़ जाएं।